हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो आज के क्लास में सीखने को मिलेगा मनुष्य के आहार नाल पे जो आधारित जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है। सबसे पहले देखिए स्टार्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन का पाचन आहार नाल के द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूछ देगा कि मनुष्य और उच्च श्रेणी के जंतुओं का जो भोजन का पाचन जो है वो किसके द्वारा था? आहार नाल के द्वारा आता है। उच्च श्रेणी मनुष्य हो जाए या तो उसका मनुष्य उच्च श्रेणी कोई कुछ भी हो जाए, गाय बकरी भैंसी सब का जो है पाचन आहार नाली से होता है। ध्यान में रखना है। अच्छा, और देखिए स्टार्ट पॉइंट 2 में कहते आहार नाल मुंह से लेकर गुर्दा को बोलते हैं मल द्वार, जहाँ से मल निकलता है ना, तो मल द्वार इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टम तक फैली होती है। यानी कि आहार नाल जो है कहाँ तक फैली? मुंह से लेकर के गुद्दा, यह देखिए ये हो गया आपका मुंह, ये आपका क्या होगा? मुंह। यहाँ से ले करके ये थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले करके ये जो है कि ये भाई थोड़ा सा और छोटा कर देते, ये देखिए। हाँ बोले यहाँ, हे भाई आजा, हे देखिए हमने बोला कि यहाँ से ये मुंह से ले करके और ये जो आपका गुद्दा है, ये क्या है? ये गुद्दा जो है मलद्वार जो है यहाँ तक जो है कि आहार नली का आता है आपका फैली होती है। ध्यान में रख रहे, आहार नली का आता है फैली होती है। तो आहार नली के द्वार होते हैं। अच्छा, आहार नल मुंह से लेकर कहाँ तक? मुंह से लेकर गुद्दा या मलद्वार तक फैली होती है, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई, आहार नल की जो लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ से तक जब आहार नल की लंबाई नापिएगा तो वो हो जाएगा 8 से 10 मीटर, ठीक है। ध्यान में रखना। अच्छा, यह एक कुंडलित रचना है जिसे जठरांत्रिय कार्य मार्ग कहते हैं। यानी कि ये एक कुंडली रचना है, ये क्या कुंडली एक रचना है, इसका नाम है जठरांत्रिय। ये कार्य करता है, क्या करता है? कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल से जो ये संबंधित है, इसी में कुछ जो है कि पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान में रखना। अच्छा, यह ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती है। ये जो ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित जो भी ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि जो रस छोड़ेगा तो ये रस क्या करता है? पाचन करता है। जो भोजन करता है उसका पाचन करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे देखिए, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिल जाता है तो पाचन तंत्र एक क्या आ जाता है? पाचन तंत्र जो कि तैयार करता है, ठीक है। आगे कहते आहार नली शरीर के 2 सिरों पर खुला होता है। कहते जो आहार नली है 2 सिरों पर खुला रहता है। कितना सिरों पर? ये भाई हट जाओ, 2 सिरों पर। देखिए कौन कौन सिरा पे देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 सिरा तो बाद एक है अग्रभाग जिसको मुख कहते हैं, ये अग्रभाग मुख कहते हैं। एक है पश्च भाग यानी गुद्दा कहते हैं। इसको आप ये क्वेश्चन में बन जाएगा कि आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? मुख, और पीछे वाला भाग को ये मनुष्य के आहार नाल के पीछे वाला को गुद्दा कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के आगे वाला भाग को, मनुष्य के आहार नाल के आगे वाला भाग मुख, पीछे वाला भाग गुद्दा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे और क्या हमने लिखा कि यह भोजन को पचाता है। ये क्या करता है? भोजन को पचाता है। इसे छोटे छोटे पादपों में तोड़ता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। यह सब भोजन को पचाने का मुख में भी कुछ ना कुछ जो है ना, ये क्या करता है? मुख में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जो है कि तोड़ देता है, लार में एकदम लपेट देता है, थोड़ा थोड़ा जो कि पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान में रखना है ना। और लास्ट में गुद्दा में आकर के फिर बंद जो कि बाहर हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, आहार नाल के रचना तथा उनके कार्य अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताना। तो मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ कहाँ होता है? ये मुख गुहा में भी कुछ होता है, कुछ ग्रसनी, कुछ ग्रासनली, कुछ आमाशय, कुछ छोटी आंत, यकृत, अग्न्याशय, आंत ग्रंथि, ये बड़ी आंत। ये टोटल चीज के बारे में भी जानना है, ठीक है। ध्यान में रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा निकलेगा आपका, क्लियर होगा। अब देखिए समझिए पे, तो आहार नाल के संरचना है, ठीक है। आहार नाल के ये सब क्या है? ये सब संरचना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मुख गुहा के बारे में। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो भी बताएंगे। अभी धैर्य रखिए, ये जानिए, उससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा और सब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आपका ये सब कंप्लीट रहेगा। तो मुख गुहा में देख क्या आता है? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, ये याद रखना। मुख गुहा आहार नाल का क्या है? पहला भाग है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी वाला भाग जो है तालु, यानी कि जो दांत के ऊपर जो थोड़ा सा रहता है ना, वही तालु रहता है। जैसे कि चा छा जा पढ़िएगा,
च छ ज झ पढ़िएगा, है ना, तो ये जो है कि तालु में सटता है, तो ध्यान में रखना है तालु आपको कौन है, तो दांत के जस्ट ऊपर तालु रहता है, ठीक है। तो च छ ज झ या बोल के देखिए, वहाँ पे दांत के ऊपर में थोड़ा सा सटेगा, च छ ज झ या, तो वही तालु है। तो यह कहता है कि मुंह गुहा के ऊपरी भाग तालु कहा जाता है, ठीक है। मुंह गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तालु कहा जाता है। इस तालु का च छ ज झ या का आवाज तालु से निकलता है, ये भी बात ध्यान में रखना। मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मनुष्य का जो मुख गुहा है वो ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से क्या होता है, घिरी होती है ना। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, ध्यान में रखना, मुख गुहा में क्या रहता है, जीभ और दांत रहते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। आगे देखिए, मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है, समझिए। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है, ठीक है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, मुख गुहा, मुंह में पहले भोजन जाता है, उसके बाद ही ना कहीं, है ना। यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है, यानी मुख गुहा में ही जो ठोस भोजन को क्या कहते हैं, लिबलिबा बना देता है, महीन कर देता है। इसी समय लार में पाए जाने वाले टाइलिन, देखिए यहाँ पे लार में पाए जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज, ये नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदलता है। यानी कि लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये दोनों क्या करता है कि भोजन को जो एक कार्बोहाइड्रेट जो अनाज खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको तोड़ता है और उसे क्या कर देता है, माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद ही नीचे का प्रोसेस चालू होता है। अब देखिए थोड़ा सा जीभ के बारे में जाने, है ना, टंग के बारे में। यहाँ देखिए, यह मुख गुहा के फर्श यानी धरातल, क्या फर्श यानी धरातल पर स्थित एक मोटी एवं मांसल यानी मांस रचना होती है ना। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ी होती है। यानी कि जीभ जो है ना, जीभ जो है कि अगला सिरा स्वतंत्र होता है, अगला जो जीभ का भाग है कहीं पे किधर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन फर्श से जुड़ा होता है कौन, पिछला सिरा किससे जुड़ा होता है, फर्श से। ये जो जीभ का पिछला सिरा जो कि फर्श से जुड़ा होता है, ध्यान रखना। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ जो है ये आपका सपोर्ट है, समझिए जीभ है, इसके ऊपर में छोटे छोटे बहुत सारा जो है कि अंकुर होते हैं, जैसे जहाँ पे जीभ करते हैं, ठीक है ना, अंकुर होते हैं। आगे देखिए पे उसे जिन्हें हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जहाँ पे जीभ के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, स्वाद कलिका, उसी से स्वाद आता है, मीठा खट्टा टेस्टी ये सब का, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, कहते हैं इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा खारा खट्टा कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, देखिए जीभ के अग्रभाग से जो मीठा स्वाद आता है, ये जो जीभ है ना, जीभ का जो आगे वाला भाग है यहाँ से मीठा स्वाद आता है, और पक्ष वाला यानी पाछे वाला भाग से कड़वे स्वाद का, तथा पाछला भाग क्या करता है, कड़वा स्वाद देता है। कैसा स्वाद, कड़वे स्वाद, तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। यानी कि ये जीभ का काम क्या क्या है, आगे वाला भाग मीठा स्वाद देगा, पीछे वाला भाग कड़वा देगा, और बगल में जो जीभ है, बगल वाला भाग जो है वो आपका क्या करेगा, उस खट्टे स्वाद देता है, ठीक है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन की निगलने में मदद करती है, जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। तो ये था थोड़ा सा जीभ के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा तीठ यानी दांत के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या दांत का कार्य है, क्या क्या है, ठीक है, ध्यान समझिए। दांत के बारे में जान लेते, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। याद देखिए, कहता मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत होते हैं, बहुत अच्छा। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े में क्या आता है, दांत होते हैं। ये नली है, ये आपका मुख गुहा, उसका ऊपरी और निचले जबड़े पे क्या आता है, दांत होते हैं। कहता है कि प्रत्येक दांत, याद रखिए, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। बिल्कुल हम लोग का दांत किससे जुड़ा है, मसूड़े से जुड़ा है। जो दांत मसूड़े में धसा होता है, जो दांत किस में धसा होता है, मसूड़े में धसा होता है, ठीक है। उसे जड़ तथा उसे क्या कहते हैं, उसे जड़ तथा जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिरा कहलाता है, उसे सिरा कहते हैं। यानी कि जो धसा है उसे जड़ कहेंगे, जो निकला उसे सिरा या फिर शिखर कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है।
यानी कि ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया जीभ का, ये हुआ जड़, ये दांत का, ये हो गया दांत का जड़, समझिए, ये हो गया जड़, ये होगा ऊपर वाला शिखर, है ना, और इसका जो बीच वाला जो भाग बच गया इसका नाम क्या है मेरे भाई, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दंतास्थि यानी डेंटाइन होती है, इसी के ऊपर क्या आता है, डेंटाइन। क्वेश्चन पूछ देगा डेंटाइन, ध्यान में रखना, कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा अभी आगे आएगा, ध्यान से समझना। तो इसी के ऊपर डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। डेंटाइन क्या करती है, दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। हड्डी से क्या आता है, ज़्यादा कड़ी भी होता है, पीले रंग का आता है, कौन, डेंटाइन। आगे, डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल पाया जाता है जो चमक रहा है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होता है। कितना दांत होता है, 32 दांत होता है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे बाईं ओर स्थित होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, यहाँ देख लेते हैं। एक कतरनक जिसको इंसाइजर भी कहते हैं, एक भेदक जिसको कैनाइन भी कहते हैं, एक अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर भी कहते हैं, और बाकी बात है चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं। मनुष्य के दांत 2 प्रकार के निकलते हैं, वो देखे कैसे। पहले शैशवावस्था में, बचपन में, जिनकी संख्या 20 होती है। बचपन का बच्चा का दांत का संख्या 20 होती है, शैशवावस्था जब तक रहेंगे। और शैशवावस्था के बाद दूध के दांत कहलाते हैं। शैशवावस्था उसको में कहते हैं कि दूध का दांत है, इसलिए दूध का दांत पूछे तो 20 होते हैं। अच्छा, वयस्क अवस्था में कितने दांत अस्थायी होते हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 दांत होते हैं। शैशवावस्था में दांत दूध के दांत कहलाते हैं, और वयस्कावस्था में निकले दांत अस्थायी होती है। यानी कि जब यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उस समय जब दांत निकलता है वो अस्थायी रहता है। क्या रहता है, अस्थायी रहता है, ध्यान में रखना, अस्थायी रहता है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए अब क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया। देखो क्वेश्चन क्या बना है, 2021 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है, ना समझिए। कहता है मनुष्य के दांत, यहाँ क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये एक हो गया। उनके नाम तथा कार्य लिखे, कोई दिक्कत, नाम और कार्य लिखने बोला, 2021 में पूछा गया। तो हमने लिखा मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, अभी ऊपर में पढ़े। पहला कतरनक, दूसरा भेदक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पे भी हमने दिखाया, भेदक है, ये क्या है, भेदक है। उसके बाद ये मोलर है, ये क्या है, मोलर है। ये अग्रचवर्णक है, ये क्या, कतरनक है। ठीक है, ये सब क्या है आपका, कतरनक है। ये 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, है ना। तो अग्रचवर्णक दांत और ये मोलर देखिए कैसा आता है ना, ये दांत। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा कार्य, दांत का क्या लिखा, कार्य। तो कार्य में देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो कार्य में हमने लिखा कि कतरनक। कतरनक क्या करते हैं, भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। क्लियर है। अच्छा, भेदक का काम क्या है, यह भोजन को चीरने या फाड़ने के कार्य करता है। भेदक क्या करता है, ये भेदक जो दांत है ना, ये दांत जो है ना, ये क्या करता है, चीर फाड़ देगा, ध्यान में रखना, चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक क्या करता है, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक क्या करता है, ये जो दांत है ये भोजन को यहाँ पे क्या करता है, चबाता है, ध्यान में रखना है। आगे चवर्णक क्या करते हैं, भोजन को चबाने तथा पीसने के कार्य करता है। यानी चवर्णक क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं अग्रचवर्णक, एक कतरनक है, कतरेगा ना, यानी कि चवर्णक 1 2 3 4, यानी भेदक पर, ये कतरनक पढ़ लिए, है ना, भेदक पढ़ लिए, और अग्रचवर्णक पढ़ लिए। चवर्णक को मोलर कहते हैं, ये क्या कहता है, पिसता भी है भोजन को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा गया है। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, अभी तो हमने बताया। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल। इनामेल ऊपरी परत है ना, इनामेल ऊपरी परत है, बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल हमने बताया। अच्छा, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होते हैं। कौन सा दंत मंजन होते हैं, क्षारीय दंत मंजन। ठीक है, दांत को साफ करने के लिए क्षारीय चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कौन बनता है कि दंत अस्थित क्षय एवं दंत पलाक से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ध्यान में समझिए। हमने लिखा जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते, यानी कुछ खाए मीठी चीज उसके बाद दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते,
तब ये चीज़ें हमारी दांतों से चिपक जाती है। तब ये क्या होता है, चिपक जाते हैं। इनमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल क्या करता है, दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बनाते हैं। दांत के बाहरी परत जो रहता है ना, इनामेल जो है उसको नरम कर देता है। क्या कर देता है, नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ये क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दंत अस्थिक्षय कहते हैं। अब दंत प्लाक क्या होगा ये बता दो। आगे देखिए हमने लिखा, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दोनों पर एक अस्थायी परत बना देता है। यह परत दंत प्लाक कहते हैं। यानी क्या कहता है, जब भोजन साफ नहीं करते हैं तो दांत में जो खोर जो रहता है ना, ये जो दांत जो है यहाँ पर जम जाता है। क्या जाता है, ये पलक लग जाता है, कुंजी लग जाता है, उससे भोजन बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो कीड़ा हो जाता है। ठीक है, उसी को दंत प्लाक कहते हैं। आगे देखिए, इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जोड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे दांत संक्रमित हो जाते हैं, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। कहता दांत को साफ करना चाहिए अच्छी प्रकार से, नहीं करता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाएगा तो दांत दर्द करने लगेगा। ये कह रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न कैसा बन रहा है। देख क्वेश्चन क्या कहता है, कहता बता मनुष्य में दंत अक्षरण या ये दोनों एक है, दंत अक्षय से आप क्या समझते हैं। समझिए, हमने लिखा कि दांतों के ऊपर एक चमकीली और कठोर परत पाई जाती है जिसे इनामेल कहते हैं, ऊपर में। ठीक है, उसे इनामेल कहते हैं। जब दांतों पर चीनी या शर्करा की परत होती है तब जीवाणु उस शर्करा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल बनाते हैं। अम्ल के प्रभाव से इनामेल मृदु यानी नरम, मृदु का मतलब क्या है, नरम होकर दंत प्लाक बनाते हैं, यानी दंत प्लाक बनाते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लाल अम्ल को उदासीन का मतलब रुचि ना लेने वाले, ठीक है, उसको कहते हैं उदासीन, रुचि नहीं है उसमें, करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है ना। इस प्रकार अम्ल के प्रभाव से दांत कमजोर होकर टूटते हैं अथवा दंत अक्षरण का कारण है। यानी कि क्या हमने बोला कि दांतों को ऊपरी एक चमकीली परत जब जिसको हम इनामेल कहते हैं, है ना। तो दांत पर कोई चीनी मीठी चीज़ समझिए, दांत पर कोई मीठी चीज़, ठीक है, वो जीवाणु उस मीठी चीज़ खाएं, वो अच्छी प्रकार से साफ नहीं हुआ तो उस क्या करे, एक अभिक्रिया जीवाणु हमने लिखा जीवाणु उस शर्करा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अम्ल। और अम्ल के प्रभाव से ये इनामेल क्या होता है, नरम हो जाता है। क्या होता है, नरम हो जाता है, जिसके कारण दर्द सब भी करता होकर दंत प्लाक बना लेते, वो नरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और दंत प्लाक नहीं उसको कैच कर लेगा, कुंजी बंद कर देगा, है ना। तो भाई प्लाक दांत को क्या करता है, ढक लेता है। क्या करता है, दांत को ढक लेता है, इसलिए लाल अम्ल को उदासीन का मतलब रुचि न करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार क्या जाता है, मेरा दांत, हम सब लोग का दांत कमजोर हो जाते हैं और टूटते हैं। उसे जो टूट रहा है दांत कमजोर से के उसे दंत अक्षय कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।